ईरान के नए सुप्रीम लीडर का अमेरिका को खुला चैलेंज। वो कहते हैं जी फौजी अड्डों पर हमले जारी और आबनाए हरमज़ बंद रहेगी। ये बाज़ ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त दी है, ये ईरान का कहना है। और नए जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने तो साफ़ तौर पर कह दिया जी फौजी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। तो जहाँ जहाँ फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, इसका मतलब है बड़ी ख़तरनाक उन्होंने बात कर दी है। और साथ साथ मैं ये भी बताऊँ आपको कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाता है। ट्रंप का ये दावा भी है, तो आप समझ जाइए कि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है। और मुश्तबा खामनाई जो है उनका ये पहला बयान है और वो जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ती में अपने फ़ौजी अड्डे बंद करे वरना हमले जारी रहेंगे। सर किस तरह देख रहे हैं? वो तो अब बनते ही सुप्रीम लीडर उन्होंने जो बात कर दी है उससे लगता ये है कि जंग तो बंद नहीं हो रही फिलहाल। अली देखो, हमें ये खदशा था कि जंग 10 दिन से ज़्यादा तूल पकड़ेगी तो बहुत सारी मुश्किलात आनी शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर से माशी और तजारती बहरान पैदा हो जाएगा, और जो कि हो गया है ऑलरेडी। बिल्कुल। अमेरिका सोच रहा था कि इसको एक वीक में रैप अप कर लेंगे और इसको जो है रिजीम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपने मकासद हासिल कर लेंगे। जो मैं समझता हूँ और ख़राब हो गया। जो रिजीम की वो बात करते थे, जो थोड़ा बहुत वहाँ था भी, वो भी अब बिल्कुल दब गया। तो अब वो भी रिजीम चेंज की बात नहीं करते, तो ये कहते हैं बस ये इनको नहीं बनाए, किसी और को बना दें, यहाँ तक आ कह रहे हैं मुझसे क्यों मशवरा नहीं किया इन्होंने। हाँ, तो वो सारी इनकी चीज़ें, वो मकासद नहीं हासिल हो सके। बल्कि अब तो ये बातें की जा रही है कि उधर माइंस बिछा दी गई हैं, और अगर माइंस बिछा दी गई हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जहाज़ अब उधर से गुजर सकता है अब हमसे, चाहे वो तादियों का हो चाहे वो हिमायतियों का हो। और ये एक बहुत ख़तरनाक बात है, ये कोई आम बात नहीं है। आपने अभी पेट्रोल महंगा कर दिया, हम इससे बाद में बात करेंगे। ये ना हो जाए कि दुनिया में पेट्रोल नायाब हो जाए, हो ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसकी कोई भी कीमत रख लें, है ही नहीं एक चीज़, तो अनमोल हो जाती है। और ये मैं ज़्यादा दूर की बात, अगर 15 से 20 दिन जंग और जारी रही तो कई मुल्कों में ना सिर्फ पेट्रोल गैस, अशिया खुर्दनोश तक ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे मुल्कों का दारो मदार इसी अब नए हुर्मुज़ से है कि अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उन तक पहुँचती है। तो वो जब चीज़ों की किल्लत पैदा होगी तो और प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, क्या ट्रंप ने अपने मकासद, ईरान ने, ट्रंप और इसराइल ने क्या अपने मकासद हासिल कर लिए? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। और बल्कि उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा रिएक्शन ईरान ने किया। और जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे थे, आप जो कह सकते हैं, उनके फौजी जहाँ जहाँ रह रहे थे, उन्होंने वहाँ अटैक किए हैं और कर रहे हैं। और इन्होंने भी बनते साथ वही अभी आपने बताया, क्लियर बयान दिया है कि वो अपने अड्डे बंद कर दें, और तो हम उन पर अटैक नहीं करेंगे। हमारा जो हमारे नेबर्स हैं उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उनके मुल्क में जहाँ से हम पे हमले हो रहे हैं तो हम करेंगे। और चाहे वो बहरीन नहीं, लेकिन इस तरह अगर वो करेंगे तो आपने समझते हैं इस्लामी ममालिक में जहाँ जहाँ बेसिस हैं, अगर वहाँ वो दुबई हो या सऊदी अरेबिया हो, दीगर ममालिक हैं, तो ये तो फिर मुसलमान ममालिक आपस में ही लड़ पड़ेंगे, तकसीम मज़ीद गहरी हो जाएगी उम्मत मुस्लिमा में। देखिए, हो चुकी है। अब मसला ये है कि अगर आपके मुल्क में दुबई से जहाज़ उड़ के आके इन पे अटैक करेगा तो वो दुबई की आवाम पे तो नहीं, लेकिन उन जगहों पे तो करेंगे, उसका हक महफूज रखते हैं। इसी तरीके से इराक है, इसी तरीके से बहरीन है, दोहा है, जहाँ से मुसलसल अटैक हो रहे हैं और वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में भी उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि भाई, वज़ीर आज़म को बुलाया उन्होंने फौरी तौर पर, बोला कि भाई हमारा सऊदीया से नहीं है कोई, लेकिन इन जगहों से है, आप रोकें उनको, आप बंद करें। हम आप पे अटैक नहीं करना चाहते, ना ही हम आप पे कर रहे हैं, हम उन बेसिस पे कर रहे हैं जो उनके अंडर में है, इसराइल के या उसके। तो ये जंग जो है अभी मुझे नहीं रुकती नज़र आती। अल्लाह करे कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने एक कुछ बातें की हैं ऐसी कि अगर कोई यकीन दहानी इस किस्म की मजबूत हो कि अब इसके बाद ईरान पे कभी कोई अटैक नहीं करेगा, और जो जंग का हर्जाना है, जितना नुकसान है, वो हमें दें। और भी कुछ चीज़ें हैं, इस किस्म की शराइत हैं जो मेरे ख्याल में नहीं, ट्रंप ने तो मानने से इनकार कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि जी अभी तो देखिए हम इनके साथ क्या करते हैं। अच्छा, रजीम चेंज के हवाले से वहाँ एक ये पाया जाता था कि जनाब चूँकि ईरान में मुजाहरे वगैरह बहुत हुए हुकूमत मुखालिफ, तो उसके बाद जब ट्रंप ने ये बयान दिया और जंग शुरू हो गई तो लगता यह था जो मुजाहरीन हैं, जो हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, वो शायद बाहर निकलेंगे और रजीम चेंज आसानी हो जाएगी। लेकिन अवाम क्या हुआ अचानक, कि अवाम तो निकलना बंद हो गए? हुआ ये कि उनको ये उम्मीद थी कि जब हम अटैक करेंगे, और तो उधर इतने उनके सोर्सेज ने जो बताया हुआ था, जो उनके हज़ार बातें जासूस होते हैं, और बदकिस्मती ईरान के पास तो बहुत ही ज़्यादा जासूस हैं,
उनके अंदर, जो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में पकड़े भी हैं और मारे भी हैं अभी, तो वो उनकी इतलात गलत साबित हुई। और जो उन्होंने शहीद किया सुप्रीम कमांडर को, वो रेड लाइन थी। उसके बाद जो थोड़ी बहुत वो थी भी, वो ख़त्म हो गई। अब आवाम इतनी चार्ज है कि अगर कोई मुजाहिरीन मुजाहरा करने आए तो उसको खुद आवाम ही टैकल कर लेगी, फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। और तो इसलिए ये ये तो अमेरिका को भी पता लग गया है कि ये ख्वाब तो अभी इनका हाल फिलहाल पूरा होता नज़र नहीं आता रजीम चेंज का। ये तो अब बहुत ही नामुमकिन में से है। नामुमकिनात नज़र आ रही है आपको। जी, और जंग का लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि क्या ऐसा होगा कि जंग उसके बाद बंद हो जाएगी? क्या चाइना रशिया अपने मामलात अदा करे, अपना हक अदा करेगा और बंद कराने में कामयाब हो जाएगा, या ट्रंप कोई ख़ास मिशन है उसका कि वो पूरा होगा तो ट्रंप बंद कर देंगे? लेकिन दो सूरत हाल हो सकती है। अमेरिका के लिए तो आइडियल ये है कि वो कोई इस किस्म के कोई और ब्रूटल अटैक कर ले जिसके बाद कि वो हथियार डालने पर राज़ी हो जाए, जिसकी कि ईरान की तारीख में मुझे कोई इस किस्म की चीज़ नज़र नहीं आती, कोई मिसाल नज़र नहीं आती। ये तो उनका वो है। दूसरा जो है वो ये कि ईरान कोई ऐसे अटैक कर ले इसराइल पे जिससे इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो उस सूरत में इसराइल का काम ही यही है, वो भागते हुए जाएगा सीज फायर। अच्छा, अटैक जो किए ईरान ने, आज तक नेतन्याहू का नहीं पता चल रहा, खला में चले गए हैं, कहीं छुप गए हैं ज़ेर ज़मीन, किसी और मुल्क में चले गए हैं। उनके ख़ानदान पे भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के बारे में कि जब मारे गए हैं। ये बातें भी कंफर्म नहीं हो रही। ये ऐसे लीडर, देखो इस किस्म के लीडरों की उस मुल्क में दोबारा गुंजाइश नहीं होगी। जंग कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, लेकिन नेतन्याहू ख़त्म हो गया, उसकी रिजीम ख़त्म हो जाएगी। मुझे इतना जितना हमने देखा है सियासत में कि जंग के बाद कोई ना कोई एक डैमेज बड़ा होता है, तो उस तरफ तो ये डैमेज हो गया इसराइल में, क्योंकि जंग के दौरान उनके लीडर ने जान दे दी अपनी पूरी फैमिली के साथ और ये भाग गया। कहते हैं कोई कहता है फ्रांस चला गया, कोई कहता है कहीं चला गया, आई डोंट नो, ये तो तारीख बताएगी कि वो कहाँ गया था, किधर था और वो है, लेकिन उसकी सियासत एक तरीके से ख़त्म हो गई। तो ये एक बड़ा डैमेज होगा इसराइल में नेतन्याहू के लिए। जो पोस्ट जंग जो चीज़ें होंगी उसमें से ये एक चीज़ सामने आएगी।